काउंटिंग में तो प्रॉब्लम आया, प्रोबेबिलिटी। चैप्टर नंबर 15, द चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। किसी इवेंट के होने का चांस क्या है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। किसी वाक्य के, किसी इवेंट के होने का चांस कितना है, वो प्रोबेबिलिटी कहलाता है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू रेंज करती है 0 से लेके 1 तक। 1 मीन्स 100%। वैसे हम मैथ्स के अंदर कह देते हैं कि फलां चीज़ की प्रोबेबिलिटी के 200% इंक्रीज है, ये 500% इंक्रीज है। एक्चुअली अगर किसी इवेंट, किसी वाक्य के लिहाज से देखें तो कम से कम कितना हो सकता है उसका चांस? 0%। हो ही नहीं सकता। किसी इवेंट के होने का चांस अगर 0% है, मतलब वो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल इवेंट है। 1 का मतलब क्या है? 100%। 100% को जब कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा 1। 1 का मतलब है 100% इवेंट श्योर है। प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तो इम्पॉसिबल इवेंट, और अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो श्योर इवेंट, कन्फर्म है, हो जाएगा। अब कुछ डेफिनिशंस। सबसे पहले आउटकम, द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ ट्रायल। किसी ट्रायल का जो पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एन आउटकम। आपने कॉइन टॉस किया, क्या होगा? क्या आउटकम हो सकता है? हेड आ जाए या टेल आ जाए, इनके आने का जो चांस है, दैट इज कॉल्ड आउटकम। क्या क्या आ सकता है, दैट इज आउटकम। व्हाट इज ट्रायल? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म टू गेट एन आउटकम। उस आउटकम को लाने के लिए हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रैक्टिकली कोई काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ ट्रायल। कॉइन का टॉस करना, दैट इज अ ट्रायल। लूडो का जो डाइस है उसका थ्रो करना, दैट इज अ ट्रायल। ताश के पत्तों में से कार्ड ड्रॉ करना, दैट इज ऑल्सो अ ट्रायल। तो जो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, जो काम हम करेंगे, दैट इज कॉल्ड अ ट्रायल। हमने तो बात की है इवेंट की। इवेंट क्या है? collection of all desired outcomes। वो तमाम आउटकम्स जिनमें हम इंटरेस्टेड हैं, हम चाहते हैं कि ये वाले आउटकम आ जाएं, उसे हम कहते हैं इवेंट। मसलन डाइस थ्रो किया है लूडो का, तो आउटकम क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5 या 6। तो हम इंटरेस्टेड हैं इवन नंबर्स के अंदर। तो इवन नंबर कितने हैं डाइस के ऊपर? 3, 2, 4, 6। तो हमारा इवेंट हो जाएगा 3। हमारा इवेंट 3 हो जाएगा। तो हाँ, सैंपल स्पेस। collection of all possible outcomes of a trial।
में जितने आउटकम आ सकते हैं उन सारे आउटकम्स को इकट्ठा कर लें तो कहलाएगा सैंपल स्पेस। मतलब टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं। इवेंट पे क्या चीज है जो हमें चाहिए? इवेंट आपने डाइस थ्रो किया, सैंपल स्पेस क्या है 6। हम इंटरेस्टेड हैं इवन नंबर्स में, तो इवेंट हो जाएगा 3, इवेंट 3 हो जाएगा। या हम इंटरेस्टेड हैं ऑड नंबर में, तो वो हो जाएगा 3। या हम इंटरेस्टेड हैं ऐसे नंबर में जो 4 से बड़ा हो, तो 5 and 6। So probability of an event A वो क्या होगा? Number of outcomes having event A over sample space। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो तमाम आउटकम जिसमें इवेंट ए मौजूद है वो ऊपर आ जाएगा और सैंपल स्पेस नीचे आ जाएगा। हमने एक कॉइन टॉस किया, टोटल आउटकम कितने हैं 2। हम इंटरेस्टेड है हेड में, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आएगी? हेड कितनी बार बना है इसके ऊपर? 1 दफा। 1 ओवर टोटल आउटकम कितने हैं 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी? 1/2, क्योंकि टेल भी एक ही दफा बनेगी। अगर हमने 2 कॉइन टॉस किए हैं, कितने आउटकम होंगे टोटल? 4। और अगर हम 3 कॉइन टॉस करें 8, 4 करें तो 16। देखते हैं अब इस टोटल आउटकम्स होता है आउटकम्स इन 1 ट्रायल रेज़ टू पावर n, जितनी दफा आपने ट्रायल किया है। दो कॉइन टॉस किए हैं, कितने आउटकम आएंगे? एक ट्रायल में है 2 आउटकम, और कॉइन भी कितने टॉस किए हैं 2, तो टोटल आउटकम हो गया 4। बनेंगे कैसे? When two of coins are tossed, एक पे क्या है हेड या टेल, दूसरे पे भी क्या है हेड या टेल। अब इन्हें मिलाते जाएं, क्या आएगा? हेड एंड हेड, कि पहले पे हेड दूसरे पे भी हेड, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या पहले पे टेल दूसरे पे भी। ये 4 आउटकम हो सकते हैं। When 3 coins are tossed, जब 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो क्या होगा? अब कैसे करेंगे देखिए। 2 कॉइन्स का आउटकम लिख लें हॉरिजॉन्टली और एक का लिख लें वर्टिकली। 2 का क्या था? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, और तीसरा कॉइन इधर लिख लें हेड एंड टेल। चले मिलाते जाएंगे। सॉरी, ताकि जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं वो निकल, वो फाइंड। 3 कॉइन टॉस किए हैं, कितने आउटकम होंगे?
2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3, 8 हो गए, तो 8 ऐसे ही बनेंगे। सर इसकी क्या टेक्निक है जो आपने 2 पॉइंट टॉस में किए? हाँ, ये एच और एच टी कैसे बना? एक पॉइंट टॉस किया, क्या आ सकता है? हेड एंड टेल। दूसरा टॉस किया, क्या आ सकता है? हेड एंड टेल। फिर मिलाते हैं। मतलब दो एक साथ अगर हम हाँ। ये इस तरह से। दो एक साथ कर लें या एक को बारी बारी दो दफा कर लें, यही बात है। अब 3 पॉइंट टॉस किए हैं, 2 को हॉरिजॉन्टली लिख लें, एक को वर्टिकली। बनाना आसान हो जाएगा, बन वैसे भी जाएगा। सर जो हॉरिजॉन्टल उसको वर्टिकल में हम लिख सकते हैं। वर्जिया एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता। क्या बना? हेड हेड एंड हेड, हेड हेड एंड टेल, हेड टेल एंड हेड, हेड टेल एंड टेल, टेल हेड एंड हेड, टेल हेड एंड टेल, टेल टेल एंड हेड एंड ऑल टेल्स। बन गए 8। जी 4 पॉइंट टॉस किए, कितने आउटकम है? 16, 2 की पावर 4। कैसे बनाएंगे? 2 को हॉरिजॉन्टली लिख लें, 2 को वर्टिकली लिख लें। दो का रिजल्ट मतलब हैं? दो का रिजल्ट 2 का रिजल्ट। पहले दो- सर 5 नंबर के 2 का रिजल्ट हमारे पास नहीं बना हो, दोबारा पहले बनाना तो पहले बनाना पड़ेगा, सारी बात है। तो 2 का रिजल्ट इंतहाई आसान है, तो फिर हम यही समझते हैं कि ये ऑलरेडी बनाया है। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड। चले इन्हें मिलाते जाए। हेड टेल और टेल हेड में क्या difference? 2 अलग अलग चीजें हैं। ऑर्डर डज मैटर, कि हम जितने आउटकम हो सकते हैं। सर अगर आपने 2 कॉइन है हमारे हाथ में आया तो एक इधर हो या इधर हो, बात तो एक ही होती है। बात बिल्कुल ठीक है, एक ही है, लेकिन पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? साइंस पढ़ी है आपने मैट्रिक में? नहीं। वहाँ मैट्रिक में तो पढ़ी। मैट्रिक में शायद याद हो, मेंडल्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो मटर के दानों के ऊपर, मटर के पौधों पे, फिजिक्स में ना बायो में, फाइनल पढ़नी है। कि जितने पॉसिबल बन सकते हैं उतने बना लें। आएंगे तो सारी बात है फिक्स ही, एक वक्त में एक ही आउटकम आएगा, लेकिन जितने पॉसिबिलिटीज हैं सबको ले लें। जैसे अगर आप एटीएम का कोड बनाना चाह रहे हैं, 10 नंबरों में से बनाना है एटीएम का पासवर्ड अपना, तो टोटल कितने पासवर्ड बन सकते हैं? 10 की पावर 4, 10,000। उन 10 नंबरों को इस्तेमाल करके 4 डिजिट के 10,000 पासवर्ड बन सकते हैं। इसीलिए बैंक वाले कहते हैं अपना पासवर्ड चेंज करते हैं, ताकि कोई आपके पासवर्ड को कॉपी ना कर सके। चले बनाते हैं इनको 4 वालों को, फिर क्वेश्चन करते हैं जी। ऑल हेड्स, हेड 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 एंड हेड, हेड 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 एंड टेल, हेड हेड टेल एंड हेड, हेड हेड टेल एंड टेल, हेड टेल हेड एंड हेड, हेड टेल हेड एंड टेल, हेड टेल टेल एंड हेड एंड सो ऑन। सिक्सटीन आउटकम्स की हमने बात की थी, 16 आउटकम्स बन गए हैं आपके।
में अरेस्ट करो। Four coins are tossed together. One coin is tossed 4 times. Find the probability of getting all heads, all tails, same face on all coins. Equal heads and tails. 3 heads, at least 3 heads, two tails, at most 2 tails. जी, probability of all heads, बाद में नोट कर लें जी। all heads की probability, 4 कॉइन इकट्ठे टॉस किए हैं, क्या चांस है कि सारे हेड्स आए? नीचे तो 16 ही आएगा, ऊपर क्या आना है? सारे हेड्स कितनी दफा आए हैं? एक दफा। ऑल टेल्स, सारी टेल्स कितनी दफा आई हैं यहां पे? एक ही दफा। सेम फेस ऑन ऑल कॉइन्स, कि सारे कॉइन्स पे एक ही फेस हो, या सब पे हेड हो या सब पे टेल हो। 2 दफा, 2/16। इक्वल हेड्स एंड टेल्स, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। वो तमाम आउटकम लेंगे जिनमें इक्वल हेड्स। Sorry? ऑर्डर मैटर करता है इसमें, तभी तो एक से ज्यादा बार ले रहे हैं। नहीं मतलब वो हेड टेल टेल। हाँ, हमें सिर्फ 2 हेड चाहिए और 2 टेल चाहिए, तो जिस भी ऑर्डर में। कितनी दफा आया? 6 दफा, 6/16। इसे सिंपलीफाई करेंगे आपके पास में, 3/8 भी हो सकता है। बेसिकली प्रोबेबिलिटी स्टार्ट की थी आपके गैम्बलर्स ने, जवारियों ने, तो फिर इसीलिए आपको नई चीजें मिलेंगी। सर ये उन्होंने वो क्या कर दिया सर, वो कार्ड्स का जितने भी अपने कैसीनोज हैं उनमें वो हिसाब लगाते हैं ना, किस पे लगाना चाहिए, किसके आने का चांस ज्यादा है। सर ये तो सारा चांस पे, मतलब हाँ, तो चांस पे ये सारा probability। जी। लेकिन ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी का नॉलेज इस्तेमाल होना शुरू हुआ आपके प्रोजेक्ट अप्रेजल के टाइम पे, आपके स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग के टाइम पे। कि आपने इन्वेस्ट करना है, इस तरह से इन्वेस्ट करें कि ओवरऑल गेन ही आए, गेन और लॉस मिला के। जी, 3 हेड्स, 3 हेड चाहिए। 1 2 3 4। 1 2 3
एट लीस्ट 3 हेड्स, फोर नहीं टू कम से कम 3 हेड हो, ज्यादा हो तो चलेंगे। एक बार दे दो, फाइव 5 4 हेड लिखेगा, 5 पैसेस। जी 2 टेल्स, फाइव 6 इक्वल हेड्स एंड टेल्स और 2 टेल्स एक ही चीज है। इक्वल हेड एंड टेल का मतलब क्या है? 2 हेड है 2 टेल है, 6 पैसेस। लास्ट एट मोस्ट 2 टेल्स, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल हो, कम हो तो चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 सारे ही आएंगे बस दो नहीं 8 9 10 11। फर्स्ट में तो है ही नहीं। फर्स्ट में तो है ही नहीं। फर्स्ट में नहीं है तो मतलब क्या है? 0 टेल्स। आई कैप कहता है मैक्सिमम 50% मिस्टेक्स, एट मोस्ट 50% मिस्टेक्स। जब इसकी 0 मिस्टेक्स हैं, क्या वो पास नहीं? वो भी तो पास ही है। चलिए क्यों बताते हैं ना क्वेश्चन डिफरेंट मार्क्स के, हम ले लेते हैं बीसी को। एट मोस्ट 25 रॉन्ग आंसर्स एक्सेप्टेबल। तो जिसके 20 गलत हैं वही पास है, जिसके 10 गलत हैं वही पास है, उसका कोई गलत नहीं है, वो भी पास है। ये बस ऐसे क्वेश्चंस हमें ऐसे आएंगे, ज्यादातर हमें बस ढूंढना, हमें भराना है पहले, फिर ढूंढना है। इसको और भी करते हैं फिर तो। ये सिंपल प्रोबेबिलिटी है, ये तो सिंपल प्रोबेबिलिटी है। चले आगे कर दो, नोट कर लें, कर लें।
ये बोला क्या? बच्चे क्या करेंगे इतने देख के खाली चीज़? वो फिर कुछ लोग उसको कॉपी कर रहे हैं बोर्ड को। रिकॉर्डिंग ऐसे रोकी जा सकती है क्या? कर दो रेस। एक डाइस थ्रो किया है, क्या चांस है कि 6 आए? एक चांस। 1 डाइस इज थ्रो, चांस क्या है 6 आने का? 6 कितनी बार लिखा है उसके ऊपर? एक दफा। और टोटल आउटकम कितने हैं उसके ऊपर? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 दैट इज 1/6। एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 5? 5/6। वो भी 1/6। 5 एक ही दफा लिखा है उसके ऊपर। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 वो भी 1/6 एंड सो ऑन। तो सारे नंबर एक ही दफा लिखे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नंबर इज 1/6। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर? 3/6। इवन नंबर कितने हैं उसके ऊपर? 2, 4 and 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर 3/6। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर? 3/6। वो भी होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जो अपने अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होता, कौन कौन से हैं? 1 प्राइम नहीं है, ज़हन में रखिएगा। 1 अपने पे होता है। 1 प्राइम नहीं है। सर हम पढ़ते आ रहे हैं 1 इज नॉट प्राइम। 2 प्राइम। 2 वाहिद इवन नंबर है जो प्राइम कि अपने आप पे होता है और 1 पे होता है। सर 1 क्यों नहीं होता ये? रीजन नहीं पता फिलहाल, शायद उसके क्राइटेरिया को मीट नहीं करता कि 1 पे होता हो और अपने आप पे होता। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर? जी 1 डाइस थ्रो किया, क्या चांस है परफेक्ट स्क्वायर आए? 2 चांसेस हैं। 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2/6। चलें, 2 डाइस थ्रो किए हैं, टोटल आउटकम कितने हैं? 36। नंबर ऑफ आउटकम्स इन 1 ट्रायल रेज़ टू पावर n। एक ट्रायल के 6 आउटकम रेज़ टू पावर 2 36। किस तरह बनेगा? एक डाइस ऐसे लिख लें कि एक डाइस पे ये आ सकता है और दूसरे पे भी यही आ सकते हैं। जी क्या हो सकता है? पहले पे 1 और दूसरे पे 1 आ जाए, या पहले पे 1 दूसरे पे 2 आ जाए। जब वर्टिकली लिखेंगे तो एक लाइन छोड़ कर लिखना है आपने, जो वर्टिकली है ना। या हो सकता है पहले पे 1 और दूसरे पे 3 आ जाए, या पहले पे 1 दूसरे पे 4, या पहले पे 1 दूसरे पे 5, या पहले पे 2 दूसरे पे 1 एंड सो ऑन। एक लाइन छोड़ के बनाने हैं आपने, दरमियान वाली जगह हमें चाहिए होगी।
जी चले, ये जो पेयर्स बन रहे हैं इन पेयर्स को सम कर लें। दोनों के ऊपर जो नंबर्स आ रहे हैं इन्हें आप सम कर लें। 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 and so on। जी दो इकट्ठे टॉस किए हैं और उनके ऊपर जो सम अपीयर हुआ है उसे ऐड कर दिया गया है। उनके ऊपर जो नंबर्स अपीयर हुए हैं उन्हें ऐड कर दिया गया है। तो क्या चांस है कि हमें जो सम हासिल हुआ है वो 7 के इक्वल है। जी 6 दफा इसी सम मैंने नीचे लिखे डायगोनल है 6/36। सम ग्रेटर देन 7, सम 7 से बड़ा हो। इससे बड़ा सीक्वेंस चलता है। 7 वाले सम ये डायगोनल में आ रहे हैं तो 7 से ज्यादा वाले सम इस डायगोनल से नीचे आएंगे। देख ले किसने 15 सम लेस देन 7 सम एट लीस्ट 7 कम से कम 7 हो, ज्यादा हो चलेगा। 7 में ऐड करना 7 भी साथ आएगा तो 21। yes सम ग्रेटर देन 9 6 9 को ऐड नहीं करना ग्रेटर देन है। अ परफेक्ट स्क्वायर
या 4 है या 9 है। कितनी दफा आ रहा है? 6 7 7 by 36। A prime number परफेक्ट स्क्वायर में सिक्स है सर। 15 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सर मैं देखी थी कि जो हमारे पास डाइस में जितनी है मतलब 1 और 3 और 5 है ना सर। सॉरी 1 3 और 5 है ना। जो सम है, सम को देखना। कितना टाइम हुआ है रिकॉर्डिंग को? 38 मिनट्स। कार्ड्स